Hello everyone. Today we will start the concept of network layer, which is third layer of the OSI model. Before that, we have already studied the concept of data link layer, which is responsible for node-to-node delivery in the same network. तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल का थर्ड लेयर है और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेट फॉरवर्डिंग और राउटिंग के लिए। आगे हम इस चीज़ को समझेंगे दोनों टर्म को। तो पहले हम ये देख लेते हैं डायग्राम में कि नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे हमने डेटा लिंक लेयर में देखा था कि इन द सेम नेटवर्क, जैसे कि ये एक सिंगल नेटवर्क है यहाँ पे, ये और डेटा लिंक लेयर जो है डिफरेंट नोड इन द सेम नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि इस नोड से अपने को इस नोड में डेटा ट्रांसमिट करना है, तो डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सफिशिएंट है। लेकिन अब जैसे पर्टिकुलर इस नेटवर्क के किसी नोड से दूसरे किसी नेटवर्क के पर्टिकुलर नोड में अपने को डेटा ट्रांसमिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए PC0 जो है PC1 को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है। तो अब ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अब डिफरेंट नेटवर्क्स में अपने को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो जो डेटा यूनिट है यहाँ पे उसको पैकेट बोला जाता है। जो हम डेटा लिंक लेयर में डेटा यूनिट को फ्रेम बोल रहे थे, जो कि फिजिकल एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का कंटेन करता था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के साथ में उसको पैकेट बोला जाता है। और वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो ऐड किया जाता है दैट इज़ लॉजिकल एड्रेस, या उसी चीज़ को हम IP एड्रेस बोलते हैं। तो हर सिस्टम का एक लॉजिकल या IP एड्रेस होता है। तो पैकेट में जो है सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस इनपुट करके सेंड किया जाता है। तो वही फ्रेम नेटवर्क लेयर में जो है आपका पैकेट बन जाता है, जो कि हमने वहाँ पे फ्रेम के फॉर्म में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे राउटर का कॉन्सेप्ट होता है फॉर कनेक्टिंग दी टू डिफरेंट नेटवर्क। दो नेटवर्क को अपने को जोड़ना है, तो कोई कॉन्सेप्ट या कोई एक डिवाइस चाहिए जो कि उन दोनों नेटवर्क को जोड़े और उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। तो विद द हेल्प ऑफ राउटर हम इन दोनों नेटवर्क को जोड़ते हैं, और ये राउटर ही नेटवर्क 1 से कोई भी पैकेट्स को नेटवर्क 2 के पर्टिकुलर किसी नोड तक लेके जाता है। मीन्स नेटवर्क लेयर आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑफ अ पैकेट डिलीवरी इन डिफरेंट नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारा डेटा लिंक लेयर सेम नेटवर्क में नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पे नेटवर्क लेयर जो है आपका डिफरेंट नेटवर्क में सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो आगे हम फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राउटिंग मीन्स एक सुइटेबल पाथ फाइंड आउट करना, जिससे कि हम किसी भी पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक लेके जा सके। फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली टू कलकत्ता अपने को पहुंचना है, तो हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं, लेकिन उसमें अपने को एक अच्छा और सूटेबल पाथ फाइंड आउट करना होता है, जिससे कि हम स्मूथली अच्छे तरीके से जो है दिल्ली टू कलकत्ता पहुंच सकें। तो उसी तरीके का ही कुछ काम जो है राउटिंग में होता है, जिससे कि एक सूटेबल पाथ जो है हर पैकेट के लिए वो फाइंड आउट करता है। फॉरवर्डिंग एक प्रोसेस होता है जिससे कि किसी भी डेटा पैकेट को हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो है मूव करवाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब ये आगे कैसे बढ़ाएंगे हम? जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बेसिस पे पैकेट को जो है फॉरवर्ड किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। आगे हम राउटिंग और फॉरवर्डिंग को और क्लियरली समझते हैं कुछ पॉइंट्स में।
तो पहले हम राउटिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। राउटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके तहत हम एक पाथ सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि अपने को पूरा नेटवर्क का ट्रैफिक जो है सेंड करना होता है। तो राउटिंग डिफरेंट टाइप नेटवर्क में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क जिसमें हम सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा नेटवर्क जो कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी सोर्स टू डेस्टिनेशन अपने को कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, तो यहाँ पे भी जो है राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में भी राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। राउटिंग जो है किसी भी डेटा पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव कराने के लिए डायरेक्ट करता है। इसके लिए वो डिफरेंट जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिसको मैंने आप लोग को अभी पढ़ने के लिए बोला था पिछली क्लास में, तो इनके कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए राउटर जो है एक रूट डिसाइड करता है और उसी रूट के हिसाब से हर पैकेट डेस्टिनेशन की तरफ मूव करता है। राउटर जो है डिफरेंट पैकेट्स को विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल, वो एक राउटिंग टेबल क्रिएट करता है अपनी मेमोरी में और उसी के हेल्प से ही डिफरेंट पैकेट्स जो है आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राउटिंग टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, जो भी नोट्स या जो पाथ क्रिएट होंगी, उन्हीं के बेसिस पे ही डेटा पैकेट की फॉरवर्डिंग जो है आगे होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें राउटर के मेमोरी में ही स्टोर होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है राउटर का मेमोरी को काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से जो है मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर रहे और पैकेट जो है सही डेस्टिनेशन तक सही डायरेक्शन में मूव कर सके। तो ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि मेनली राउटर डेटा पैकेट्स के लिए जो सोर्स सेंड करना चाहता है डेस्टिनेशन को, उसके लिए पाथ डिसाइड करता है और उसके लिए एक राउटिंग टेबल बनाता है और वो राउटिंग टेबल राउटर की मेमोरी में होता है। आगे हम फॉरवर्डिंग को समझते हैं। फॉरवर्डिंग मीन्स किसी भी डेटा पैकेट को उसके रूट में रखना जिससे कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इसके लिए अपने को जो राउटर राउटिंग टेबल डिसाइड किया हुआ है, उस राउटिंग टेबल के बेस पे उन डेटा पैकेट्स को उस रूट में रखा जाता है जिससे कि वो डेस्टिनेशन तक जा सके। जब भी किसी होस्ट को पैकेट सेंड करना होता है तो राउटर के द्वारा एक रूट जो है डिसाइड किया जाता है और वो रूट राउटर की मेमोरी में होता है और उस रूट के बेस पे ही पैकेट को फॉरवर्डिंग की जाती है। तो ये हमने राउटिंग और फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेटवर्क लेयर के लिए। तो इसी से ही जो है आगे हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स और जो टेक्निक इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए नीड है, उनको आगे हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। आगे हम नेटवर्क लेयर के सर्विसेज को समझ लेते हैं। ओके, तो दिस आर द ड्यूटीज़ ऑफ नेटवर्क लेयर। फर्स्ट इज़ इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग मीन्स नेटवर्क लेयर, जैसे मैंने बताया आप लोग को कि डिफरेंट नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन करना है, अपने को डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो दो नेटवर्क को ये जोड़ने का काम करता है जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन डिफरेंट नेटवर्क में पॉसिबल हो सके। लॉजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया, आईपी एड्रेस जो है इसमें का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जिससे कि हम सोर्स और डेस्टिनेशन को पहचान सकें। राउटिंग हमने अभी पढ़ा, जो कि रूट डिसाइड करता है और एक राउटिंग टेबल तैयार करता है। इसमें पैकेट्स बनाए जाते हैं और वो उन पैकेट्स को जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन फॉरवर्ड किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसमें,
फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे किसी सोर्स को डेस्टिनेशन के साइड पे कोई पैकेट सेंड करने हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए जो डेटा यूनिट्स हैं उनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो राउटर जो है इस चीज़ को मैनेज करता है ताकि डेस्टिनेशन या जो रिसीवर है उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि जिस अमाउंट में या जिस डेटा यूनिट के साथ जो है सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है, तो उस डेस्टिनेशन की उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि उनको वो रिसीव कर सके। तो अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़े डेटा यूनिट्स के फॉर्म में जो है डेटा सेंड हो रहे हैं या ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, तो यहाँ पे राउटर इस चीज़ को हैंडल करता है और वो सम प्रोटोकॉल्स जैसे ICMP यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो उसके थ्रू सोर्स को ये बताता है कि आप जो है या तो कम स्पीड से डेटा को सेंड करिए जिससे कि सोर्स डेस्टिनेशन तक ये प्रॉपरली रिसीव हो सके, या आप उसको प्रॉपर छोटे फॉर्मेट में सेंड करिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है राउटर लेता है ताकि सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट की डिलीवरी सक्सेसफुली हो सके। तो ये हमने यहाँ पे नेटवर्क लेयर का इंट्रोडक्शन, उसकी ड्यूटीज़ और जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझा है। ओके, थैंक यू।